नमस्कार दोस्तों, आपके अपने भरोसेमंद चैनल ऑक्सिंग डिजिटल इरा में आपका भाई, आपका दोस्त MI भूषण आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आपने देखा है कि मैंने हमेशा से टाइम टू टाइम आप लोगों के बीच में कनेक्ट रह करके आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की। अभी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है तो हर तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हर तरीके का सवाल आ रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के इधर उधर की बातों में ना आए, रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका आगे का जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है। इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में, मेल पे और टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन के समय में ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज मैं एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सर्च करना है ऑक्सिंग डिजिटल इरा। यहाँ पे सर्च करना है ऑक्सिंग, OXIINC। जैसे ऑक्सिंग लिखेंगे सबसे पहले आपको ऑक्सिंग से रिलेटेड मेरा ही चैनल मिलेगा, ठीक है। ऑक्सिंग डिजिटल इरा में ज्वाइन कर जाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आए तो देखिए इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट को मैंने लिखा है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, उसको उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि इस वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये रहा ऑनर के पास आपको SMS कर देना है। क्या करना है? ऑनर के पास, ऑनर बटन पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपको कहाँ लेकर के चला जाएगा, उसके मैसेज सेंटर में, और आपको कंप्लीटली मैसेज कर देना है, ठीक है। मैसेज वो हमारे पास आ जाएगा। जिस तरीके से मैं लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दे रहा हूं, जैसे मैंने बिट्टू जी का दिया, देखिए रजिस्ट्रेशन करके डन कर दिया, यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया, इसी तरीके से मैं आपके साथ भी सेम करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोऑपरेट करूंगा। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के थ्रू आप जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे केवल टच करिए, ऑटोमेटिक वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगा। बस वहां पे टच करना है, टच करते के साथ आपको सारा चीजें वहां पे दिख जाएगी, ठीक है। जो भी होगा राइट लेफ्ट ऑटोमेटिक सारा कुछ ले लेगा, ठीक है। अब जहां पे वो जो लेता है, अगर वो राइट लेती है तो पावर लेगा, आपका राइट हो गया, आपको लेफ्ट में काम करना है। अगर वो लेफ्ट लेती है तो आपका पावर लेग हो गया लेफ्ट, राइट में आपको काम करना है। इतना तो ध्यान में होगा ही। चलिए अब हम आते हैं WebGB के पेज पे। चलिए WebGB का पेज मैंने खोल दिया इस तरीके से। WebGB का पेज इस तरीके से आता है। इस तरीके से मैंने इस पे टच किया और एक इंटरफेस इस तरीके से खुल करके सामने आता है। थोड़ा सा वर्कलोड होने के कारण डिले प्रोसेस होगी, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। WebGB का पेज खुल करके आया किस तरीके से, थोड़ा सा डिले है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, पेज खुलने में अगर देरी होती है तो आपको कहां जाना है, यहां पे इस जगह पे जाना है और इस जगह पे जा करके इस तरीके से आना है। और देखिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो हिस्ट्री है उसको इरेज कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा, अब इसको क्लियर कर देना है। भन सा खुल जाएगा, एक बार में खुलेगा। चलिए खुल के आ गया। अब आपको क्या करना है, मेन्यू बटन के ऊपर जाना है, ठीक है। मेन्यू बटन के ऊपर गए, अब मेन्यू बटन खुल रहा है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो, मैंने बोला यहां जाइए, हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस इसी तरीके से हिस्ट्री क्लियर करिए, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हम मेन्यू बटन पे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा डिले है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन्यू बटन पे जाते हैं। देखिए इस तरीके से पेज खुल करके आएगा। आपको सिंपली यहां पे चले जाना है, इस जगह पे गए,
इस तरीके से आएगा। आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा डिले प्रोसेस है, घबराना नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब एक पेज खुल करके आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे जाना है, आपको नया अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाना है। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसकी जगह पे क्लिक करते ही देखिए इस तरीके का एक फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है वो मैं सारी चीजें 1 बाय 1 करके बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब मैं एक फॉर्मेट बना के रखा था, देखिए यहाँ पे। अब इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1983। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है यहीं पे है कि इसमें और इसमें क्या डालना है। भैया अपना थोड़ा सा सेंस लगाइए कि ये तीनों चीजें किस चीज का होगा। एक है जो डेट का फॉर्मेट है, दूसरा ईयर का फॉर्मेट है और तीसरा मंथ का फॉर्मेट है। तो हम सबसे पहले मंथ का फॉर्मेट में ये आता है तो अक्सर लोग घबरा जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना है। स्क्रॉल को करके नीचे जाइए, हम यहाँ पे चले गए। अब इनका 1/1 है, 1/1/1983। अब 1 तारीख डाल लिए, जनवरी डाल लिए। अब 1983 है तो 1983 कर लिए, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीजें रीड ले चुकी है। पोजीशन करना है तो मैंने इनका राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा 9 + 4 = 14 होता है ना, 9 × 5 = 14। तो 14 लिख करके इस पे क्लिक करके और इसके बाद सबमिट बटन जो है ये वाली, इस पे क्लिक कर देंगे। अब हाइडेंसी के लिए मैं ये सारी चीजें डाल लेता हूं, इसके बाद आपको आगे की काम बताता हूं। अब देखिए आपके लिए मैं बता रहा हूं पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड आप केवल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, ये 3 चीजों का यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड है। क्या बोले? स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड है। जैसे मान लिया कि आपको बनाना है तो मान लिया R हम कर दिए, RATAN रतन 1 2 3, या फिर आप कर दीजिए R 1 2 3 4 5, जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहते कर सकते हैं। अब देखिए सबमिट बटन पे आपके सामने क्लिक कर रहा हूं। चलिए मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, आंसर इनकरेक्ट। अब यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है जिसमें लोग घबरा रहे हैं। आंसर इनकरेक्ट लिखा तो अब हम डायरेक्ट आंसर इनकरेक्ट लिखा तो हम यहां पे चले जाएंगे। अब आंसर इनकरेक्ट लिखा तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसी चीज को हटा देंगे, ठीक है। अब 7 है तो 7 कर लिए। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या आता है। आसानी से हो जाएगा, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा हुआ डेमो में ये भी चीजें नजर आ गए। अगर आपका पासवर्ड आया तो सेव कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मेल पे OTP गया होगा इनका स्पैम सेक्शन में। कहां पे जाएगा? स्पैम सेक्शन में। चलिए मैं चल के दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे मेल आईडी ये है, ठीक है। अब मेल आईडी ये रहा। अब मेल आईडी के स्पैम सेक्शन कहां पे है? ये रहा आपका मेन्यू बटन पे क्लिक करके आप सीधे आ जाइए नीचे आते हैं तो देखिए यहां पे स्पैम लिखा हुआ है। ये वाला सेक्शन में आपका OTP दिख जाएगा, इस तरीके से आएगा। नो स्पैम, बीच में उंगली कहीं पे भी रख के स्क्रॉल कर देना है। जो भी आपके मैसेजेस होंगे यहाँ पे आपको स्पैम सेक्शन में दिख जाएगा। देखिए आ गया है ना। तो इस तरीके से आपको स्पैम सेक्शन में आपका मैसेज दिख जाएगा। OTP निकालना है और OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है। क्लियर है? इस तरीके से मैंने सारा प्रोसेस बताया। अब कहीं से कोई दिक्कत होती होगी तो बताइएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो लिंक है उसमें आपको राइट साइड का पावर मिल रहा है, लेफ्ट साइड आपको अपना आईडी बना लेना है, ठीक है। जैसे भी हो, जो किसी का भी रेफरल हो, XYZ किसी का भी रेफरल हो, जो आपको मिला है
पोजीशन, जैसे मान लिया उसके थ्रू से जो भी पोजीशन आपको मिल रहा है वो पोजीशन उस आपका पावर लेग हो गया और बाकी वाला आपको लेकर के निकल जाना है। ठीक है, एक आईडी उधर बाकी के आईडी इधर, और बाकी मैनेज कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता है। चलिए जो कुछ भी होगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगा। धन्यवाद।